Yes बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो टुडे वी हैव स्टार्ट यूनिट नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। अभी इसको तीनों को करके कंप्लीट कर लेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है ना। इसमें आपको खुद अपने माइंड का यूज करके, है ना, आपको सोच के और क्वेश्चंस को समझ के तभी आप कर सकते हैं। अच्छे से आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इजीली इनको कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझना इसको। फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। क्या समझे, एक लाइन में आप समझ गए। फाइंड करना है टू कंजुगेटिव मतलब कंटिन्यूस, इसका मतलब कंटिन्यूसली। पॉजिटिव प्लस की वैल्यू, ओड इंटीजर मतलब ओड विषम संख्याएं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 2, ये कंटिन्यूस दो ओड इंटीजर हो गए, या फिर 31, 33, है ना। ये कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, मतलब दोनों का स्क्वायर और उनका सम 290 है। समझ रहे हैं, दोनों को आप एक साथ ऐसे स्क्वायर मत कर देना। सपोज मैंने मान लिया एक ओड इंटीजर x है और दूसरा क्या हो गया, एक अगर x हुआ तो दूसरा क्या होगा, x+2। उसमें जस्ट दो ऐड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू यहाँ 1 है तो इसका कंटिन्यूसली नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, 3। मतलब मैंने क्या है, इसके अंदर 2 ऐड किया। पहला मैंने मान लिया, मुझे पता नहीं है कि कौन सा ऑड इंटीजर है, तो मैंने एक को मान लिया x, तो दूसरा कंटिन्यूसली है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कंटिन्यूस, मतलब इसके आगे वाला क्या होगा, x+2। ये अगर 7 है तो 7+2 9 हो जाता है, 7 और 9 हो जाते हैं। आगे बात समझ में। तो कंटिन्यूसली दो ओड इंटीजर्स ये हैं, और ये कह रहा है सम ऑफ दोज स्क्वायर्स, दोनों को स्क्वायर करो। एक तो एक ये, दोनों को स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इस दूसरे का स्क्वायर। पहले ओड इंटीजर का स्क्वायर और दूसरा अगर ये है दूसरे का ये, इन दोनों का सम वो क्या कह रहा है, कितना है, 290। 290 है, तो आपको ये इसकी वैल्यू बताने की पहला इंटीजर क्या है और दूसरा इंटीजर क्या है। समझ गए क्वेश्चन से। अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आपके पास गिवन क्या है, सॉरी ये गिवन तो इसमें कुछ है ही नहीं, कंडीशंस दे रखी है इसमें तो केवल, है ना, कंडीशन दे रखी है, दोनों का सम स्क्वायर का सम दे रखा है 290 बस। आप तो आप इसमें क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपने क्या एज्यूम किया, देखो, लेट वी एज्यूम फर्स्ट conjugative odd integer। आपने क्या मान लिया, पहला नंबर है, जो कंटिन्यूसली दो नंबर है उनमें पहला नंबर क्या है, x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा, देन सेकंड ओड नंबर क्या होगा, बताओ, x+2 होगा। समझ रहे हैं, इसमें अगर इवन नंबर आ जाए ना, अगर ये कहे यहाँ ओड की जगह क्या कहे, इवन नंबर दे, फिर भी मैं क्या मानूंगा, ये मानूंगा, क्योंकि देखो ये कह रहा है कोई कंटिन्यूस यहाँ ओड की जगह क्या कहे, इवन नंबर कहते, तो इवन नंबर मैंने एक x मान लिया, तो उसका जस्ट अगला कंटिन्यूस दूसरा कौन सा होगा, उसमें 2 ऐड करूंगा, है ना। इवन नंबर 2, 4, तो पहला 2 है तो दूसरा 4, क्या ऐड किया, 2 ऐड किया। आई बात समझ में, तो इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ये माना, पहला आपने क्या माना x, तो दूसरा क्या हो गया, x+2। ओके, अब वो क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ इंटीजर कितना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, सम ऑफ हुज स्क्वायर 290, मतलब पहले का स्क्वायर, पहला नंबर क्या x,
एक्स का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है x+2, इन दोनों का स्क्वायर कितना है 290 ये कह रहा है क्वेश्चन, ये मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये। ठीक, अब इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी और फिर मैं वो उस वैल्यू में x की वैल्यू, तो वो मेरे पहला नंबर हो जाएगा और दूसरा नंबर x+2 उस वैल्यू के साथ 2 ऐड करूँगा, मेरे पास दूसरा सेकंड नंबर मिल जाएगा। ओके, देखो तो इसको x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है, इट मीन्स a² प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 290। साइड में आप लिखेंगे बिकॉज a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है। इस फॉर्मूले का आपने यूज किया। देखो a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, a² प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x² है तो x² प्लस ये भी x² प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4x, 2 का स्क्वायर कितना 4 इक्वल टू 290। ओके, अब देखो नेक्स्ट आएगा x² प्लस x², 2x², देखो 1x² और 1x² कितने 2x² हो गए, प्लस 4x प्लस का 4 इक्वल टू 290। क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखो बेटे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, x² प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ 2x बच गया तो यहाँ पे भी 2 बचेगा और इक्वल टू 290 का 290। ओके, अब देखो अब ये 2 है जो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा केवल x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 290/2। इट मीन्स कितना है 145। क्लियर। मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूँ तो x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 145। ओके, 145 में इधर ले आता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, x² प्लस 2x प्लस 2 माइनस 145 हो जाएगा, उधर प्लस का था तो इधर फिर इक्वल टू में आ रहा है, इसमें 0 बचेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप होगा x² प्लस 2x माइनस के 145 प्लस के 2, मतलब नेगेटिव में 143 होंगे इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टराइजेशन करेंगे। अब क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। ओके, तो बीच में 2 है और इधर ऐसी 2 संख्याएं आपके माइंड में दिमाग में लानी है कि उन दोनों को मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास आए 2 और उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है माइनस के 143। यहाँ रफ कर रहा हूँ मैं। अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई 2 नंबर ना आए, ये देखो कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, ये डिफरेंट है क्योंकि बड़ी संख्या है, यहाँ बीच में केवल और केवल 2 ही है, तो आपको 2 बड़ी ऐसी संख्याएं सोचनी है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 143 आ जाए, और उन दोनों में प्लस माइनस एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी तो उनका अंतर क्या आएगा 2 आएगा, ऐसी आपको सोचनी है। तो 143 है, तो इसको आप अगर आप ऐसे ना सोच पाए तो आप इसको सीधा तरीका बताता हूँ, आप कर लेंगे इसके फैक्टर। 4 3 7 1 8, तो 3 का जाएगा नहीं, 2 का इसमें जाता नहीं, 4 का भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे की 2 डिजिट 43 है, फिर 7 11 का जाएगा इसमें, 11 1 जा 11 और 14 माइनस 11 कितना 3 और 3 33, 11 3 जा 33। ओके, और 13 में केवल 13 का ही जाता है। 2 संख्याएं मिल गई, 2 नंबर मिल गए मुझे। ठीक है, तो मतलब 13 मल्टीप्लाई 11, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 143 आता है। मुझे क्या लाना, नेगेटिव में लाना है 143। ठीक है, तो एक को नेगेटिव मानना है, एक पॉजिटिव मानना है, तो मैं नेगेटिव किसको मानूंगा पॉजिटिव किसको मानूंगा। देखो यहाँ पे मुझे अंतर कितना आना चाहिए, प्लस का 2 आना चाहिए, तो अंतर इन दोनों में प्लस का 2 कब आएगा, जब मैं
13 को तो पॉजिटिव मानूंगा और 11 को नेगेटिव मानूंगा, तब मेरे पास प्लस का 2 आंसर आएगा। मतलब मेरे पास दो फैक्टर हुए, प्लस का 13x और दूसरा माइनस का 11x। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस का 11x, इन दोनों को वापस रिएक्ट किया, सोल्व किया, तो वापस मेरे पास प्लस का 2x ही आएगा। माइनस का 143 इक्वल टू 0। क्लियर। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस 13x, यहाँ बेटा माइनस कॉमन लिया तो आपके क्या बचा, अंदर पे सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 11x प्लस 143 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन क्या है बेटे x, तो अंदर क्या बचा केवल x प्लस 13 माइनस यहाँ कॉमन क्या आया 11, क्योंकि 143 क्या होता है 11 मल्टीप्लाई 13, तो 11 तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया 13x, सॉरी यहाँ 11 कॉमन आ गया तो केवल x बचा, प्लस 143 में 11 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 13 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों सेम सेम है, तो आपका क्वेश्चन सही है यहाँ तक। अब देखो x माइनस 11 एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 13 इक्वल टू 0। इट मीन्स एक बार तो क्या x माइनस 11 बराबर 0 या फिर x प्लस 13 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से तो आई प्लस के 11, यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस के 13। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई। आपको x की वैल्यू माइनस का 13 नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, वो कह रहा है कि मेरा जो नंबर है वो क्या है, केवल और केवल पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, केवल और केवल पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मेरा नंबर है जो केवल और केवल पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो बेटे नेगेटिव तो वो कह ही नहीं रहे, मुझे लेना ही नहीं है, ये नहीं है कंडीशन, उसने केवल पॉजिटिव नंबर की दी है। तो आपके पास x की वैल्यू 11 आ गई। नाउ फर्स्ट ऑड नंबर आपके पास क्या हो गया, पहला नंबर आपके पास क्या हो गया 11 एंड सेकेंड ऑड नंबर आपके पास क्या हो गया x प्लस 2। सेकेंड ऑड नंबर यही था, पहला तो x था, दूसरा x प्लस 2 था। ओके, तो पहला x दूसरा x प्लस 2, मतलब x की वैल्यू 11 प्लस 2 इक्वल टू 13। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये एकदम ऐसे ही स्टेटमेंट के साथ आपको करना है। दोबारा देख लो इसको एक बार, पूरा दिखे ऐसा कर रहे हो इसके अंदर। देखो पहले आपको लेट वी एज्यूम फर्स्ट कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर इक्वल टू x, देन सेकंड ऑड नंबर x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों का स्क्वायर और फिर ऐड करें तो 290 आता है। ओके, फिर इसके अंदर मैंने एक्स स्क्वायर किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, मेरे पास ये आया, ये फॉर्मूला यूज किया, तो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद इसका सॉल्यूशन किया तो दिस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x ये दो इसके अंदर 2 कॉमन आया, इधर मल्टीप्लाई में था, 2 इधर डिवाइड में आया, 145 आ गया। अब उसके बाद ये इक्वेशन आ गए मेरे पास, इस इक्वेशन में मैंने 145 इधर था तो इधर ले लिया, माइनस का 145 हो गया। अब क्या माइनस का 143 हो गया, इन दोनों में रिएक्शन करवाई, दोनों का सोल्यूशन किया, फिर फैक्टराइजेशन किया तो आपको ये दिक्कत आ गई 143 और 2 मल्टीप्लाई तो 143 आने चाहिए, और उन जो दो नंबर्स मुझे तो इसके 2x के दो फैक्टर करने, उनका क्या सॉल्यूशन 2x आना चाहिए, उनका डिफरेंस केवल 2x आना चाहिए। तो आपको दिमाग में नहीं आई तो आपने इसे फैक्टर कर ली, फैक्टर किए कोई भी नंबर हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कोई बड़ी मल्टीप्लाई करे तो बड़ी, या फिर ये उसको उसके डिफरेंस कम आए, तो उस कंडीशन में हो थोड़ा डिफिकल्ट होता है सोचना ना, तो आप इसे फैक्टर करके कर सकते हैं, इजी हो जाएगा, आपके हाथों हाथ दिमाग में आ जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे वो दोनों। ठीक, उसके बाद आपने ये लिखा फैक्टर किया, फैक्टराइजेशन में आपने ये लिखा एक्स की वैल्यू आपका 11 आई और एक माइनस का 13 नहीं लेनी, बिकॉज क्यों बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ऑड इंटीजर पॉजिटिव की ओर कह रहा है, क्वेश्चन में पॉजिटिव का कह रहा है। ओके, आप चाहे तो लिख सकते हैं, वी कांट, यहाँ लिख सकते हैं कोई लाइन, we will take only
पॉजिटिव वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब आप ये ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव और इंटीजर या पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल टेक ओनली पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, बस उसके बाद आप फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड आपके पास ये क्लियर। यस, क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो, पहले समझो, उसके बाद करो स्टार्ट। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। देखो दोनों नंबरों का स्क्वायर अलग अलग, दोनों नंबरों का स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ दोनों नंबर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। कोई भी दो नंबर है, इसमें ये कुछ नहीं कह रहा पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी नहीं कह रहा, ये कह रहा है कोई भी दो नंबर है, उन दोनों नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस किसका? स्क्वायर का। ठीक है ना। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो पहले दिया हुआ है, पहले जो कंडीशंस दी है उसको पहले अप्लाई करेंगे, सॉरी उसको बाद में अप्लाई करेंगे, उसको जो बाद में कंडीशंस दी उसको पहले करेंगे। कैसे? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, बाद में क्या लिखा है? स्क्वायर ऑफ टू नंबर, पहले स्क्वायर करेंगे दोनों का अलग अलग, फिर डिफरेंस करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या था? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, बाद में स्क्वायर लिखा हुआ है, हुज स्क्वायर्स लिखा हुआ है, तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे। तो इसके अंदर क्या है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो बाद में क्या है? स्क्वायर का है, तो पहले स्क्वायर करेंगे उसके बाद डिफरेंस करेंगे। ओके, हाँ, इज 45, वो क्या है? 45 है। एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45 एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर मतलब छोटा नंबर, दोनों में से एक बड़ा है एक छोटा है, ऐसे लेना है। स्मॉलर नंबर कहा है ना इसने, स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब छोटे वाले नंबर का मैं स्क्वायर करूं तो इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, वो बड़े वाले नंबर का 4 गुना हो जाएगा। छोटा वाला नंबर मैं जो भी एज्यूम करूंगा उसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम द लार्ज नंबर, बड़े वाले जो नंबर है उसका वो 4 गुना हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, फाइंड द टू नंबर। बस ये क्वेश्चन आपका, मैंने देखो समझाना था, मैंने नॉर्मली जहाँ तक मेरी पूरी कोशिश है समझाने की। अब देखो आपको करना क्या है, कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या मानना है? सबसे कोई बड़ा एक नंबर को आप बड़ा मानेंगे, एक नंबर आप छोटा मानेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट वी एज्यूम लार्जर नंबर, जो बड़ा वाला नंबर है उसको आपने क्या मान लिया? x, क्लियर, एंड स्मॉलर नंबर y। कोई दो नंबर है, मुझे इसने नहीं दिया, मान लिया मैंने भाई एक नंबर जो x है एक y है, x बड़ा है y छोटा है, क्लियर। अब आपको कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन फर्स्ट, इसमें दो कंडीशंस दी है आपके क्वेश्चन में। पहला तो है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45, पहली। दूसरा कह रहा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, ये दूसरी कंडीशन। दो कंडीशंस दी है, तो आपके पास दो इक्वेशन बनेंगे। पहली कंडीशन क्या दी है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे, तो बड़ी संख्या क्या है? x है, तो x का वो कह रहे हैं दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो पहले बड़ी नंबर का स्क्वायर माइनस फिर छोटे नंबर का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस वो कह रहा है कितना आ रहा है? 45, क्लियर। ये पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई जो क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। पहली कंडीशन वो कह रहा है दोनों नंबरों का स्क्वायर और उनका डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी माइनस करूंगा तभी तो डिफरेंस निकलेगा। अब आपको कहे एक नंबर 10 है एक 7 है, तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ। आप क्या करोगे? सीधा 10 - 7 करोगे, आप कहोगे इन दोनों में डिफरेंस 3 का है, क्लियर ना।
तो इसमें बड़ी क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स थी, और इसका भी स्क्वायर करूंगा तो भी ये यही नंबर बड़ा आएगा। आई बात समझ में? तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस इसने 45 दिया। कंडीशन सेकंड, पहली कंडीशन की मैंने इक्वेशन लिख दी। दूसरी कंडीशन वो क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कौन सा है, वाई, कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर करो, ये लो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, बड़े वाले नंबर का 4 गुना है। तो बराबर कब होंगे ये? अब वाई स्क्वायर है जो वो कह रहा है इस एक्स का 4 गुना है, मतलब इस एक्स से 4 टाइम बड़ा है। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों बराबर कब होंगे? बराबर इस x से, अभी तो बराबर नहीं है बेटे, वाई स्क्वायर है जो इस x से 4 टाइम है, 4 गुना बड़ा है। आ रही है बात समझ में? ये बड़ा है 4 गुना, तो ये दोनों बराबर कब होंगे? बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली। तो मतलब पलड़ा किसका भारी है? इस वाले, किसका? लेफ्ट हैंड साइड का पलड़ा भारी है, क्योंकि वाई स्क्वायर है जो इस x से 4 गुना बड़ी है। तो पलड़ा दोनों इक्वल कब होंगे? मैंने इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तब। समझ में आया? समझ में आया? आया क्या? वाई स्क्वायर है जो x का 4 गुना है, 4 टाइम है, मतलब छोटा वाला नंबर है उसका स्क्वायर है जो x का 4 गुना है। तो ये बराबर नहीं है अभी, दोनों मैं बराबर करूँगा। दोनों बराबर कब होंगे? जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा। इसमें ये था, यहाँ कुछ ना कुछ दूंगा ना, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तब बराबर होगा। समझना, इसको ध्यान से समझना, बस यही आपका सॉल्यूशन है। ये समझ लो, यही ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये तो इजी था, ये समझना ज़रूरी है। देखो दोबारा बता रहा हूँ, देखो कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर है वो इस लार्जर नंबर से 4 गुना बड़ा है। ये बड़ा है तो ये बराबर नहीं है। तो मैंने इधर थोड़ा रफली बता देता हूँ। वाई स्क्वायर है जो एक्स से बड़ा है, कितना बड़ा है? 4 टाइम, 4 गुना बड़ा है। अब ये दोनों बराबर कब होंगे? देखो तो पलड़ा किसका भारी है? वाई स्क्वायर इस टाइप इस तरफ का, तो मुझे मल्टीप्लाई कहाँ करना पड़ेगा? ये तो पता चला ना, मल्टीप्लाई मैं इधर करूँगा तब जाके पलड़ा इन दोनों का बराबर होगा। ठीक है, कितना ज़्यादा है? 4 गुना। ठीक है ना? तो ये तो x तो क्या है, मतलब इस x जैसे 4 आए, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तब जाके ये दोनों बराबर हो। आई बात समझ में? वाई स्क्वायर है जो इस x से 4 गुना बड़ा है, तो मतलब ऐसे ऐसे 4 आए तब जाके ये दोनों बराबर होंगे। समझ रहे? हाँ, अब ये तो मेरे पास 2 इक्वेशंस मिल गई, एक तो हो गई ये, एक हो गई ये। तो आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पुट कर दो, पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x इक्वल टू 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 45 इधर आया तो माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन, इन दोनों को फैक्टराइजेशन करो, एक्स की वैल्यू निकालो। कैसे करोगे? माइनस का 4x, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 आ रहा है। 9 और 5 को मुझे क्या करना है? माइनस का 4 लाना है। माइनस का 4 लाना है तो मैं माइनस का 9 और प्लस का 5 रखूँगा, तो आंसर मेरे पास माइनस का 4। तो एक फैक्टर माइनस का 9x, दूसरा फैक्टर प्लस का 5x। क्लियर? एक्स स्क्वायर, एक तो हो गया माइनस का 9x और दूसरा हो गया प्लस का 5x माइनस का 45 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45, ठीक है ना? एक तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x, दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ, प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0।
इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 9 प्लस इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो दोनों सेम है, तो ये देखो एक तो हो गया x प्लस 5 और एक और फैक्टर हो गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक तो आपके पास वैल्यू होगी x प्लस, या तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो मतलब x की वैल्यू या तो होगी 9 और x की वैल्यू या तो होगी माइनस का 5, दोनों हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ देखो कौन सी वैल्यू लेनी है, दोनों लेनी है नहीं लेनी है। देखो आप यहाँ आओगे, कंडीशंस देखोगे, दोनों इक्वेशंस देखोगे यहाँ। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ अगर माइनस की होती है, क्योंकि x की वैल्यू ना प्लस माइनस क्या कैसे कौन सी लेनी है वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कौन सी वैल्यू मैं लूँ, दोनों भी ले सकता हूँ, दोनों लूँ या नहीं लूँ। देखो x की वैल्यू यहाँ स्क्वायर है, तो जो मुझे दो कंडीशंस दिए उस पर डिपेंड करती है। x की वैल्यू ये यहाँ स्क्वायर है, यहाँ अगर x की वैल्यू नेगेटिव में होती तो भी इसका आंसर क्या आता, यही आता। मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती, और x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होती तो भी सेटिस्फाई करती, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, नेगेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है x की दोनों वैल्यू के लिए। सेकंड इक्वेशन में आए, x की वैल्यू में यहाँ क्या लूँ बेटे, पॉजिटिव लेता हूँ तो ये 4 गुना होती है। अगर x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव लेता हूँ तो बेटे क्या होती है, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। यहाँ क्या है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, यहाँ नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पावर क्या है 1 है, वो तो नेगेटिव ही रहेगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, केवल और केवल यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही लूँगा, केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लूँगा। टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9। अब ये पुट कहाँ करोगे, देखो पॉजिटिव क्यों ली, क्योंकि यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ फर्क पड़ता है, यहाँ अलग हो जाती है मेरी इक्वेशंस में चेंज हो जाता है ना सारा ही कुछ, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर दोनों में सेटिस्फाई हो जाता, बात करते हैं y की, ध्यान रखना। तो y की देखो, अगर y की मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, देखो y की यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे y का दूसरी कंडीशन में भी स्क्वायर है, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन्स y की दोनों वैल्यू लेंगे, x की एक क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही, इक्वेशन चेंज हो रही है। और y की वैल्यू में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेता हूँ, फिर भी दोनों इक्वेशंस में दोनों कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स y की दोनों वैल्यू अवेलेबल हो, दोनों वैल्यू ले सकता हूँ। ओके, तो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9, y की वैल्यू 9 आपने कहाँ पुट करनी है, कहीं पुट कर दो। y की आपके पास वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 2 में, ठीक है ना। सॉरी, x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y की आपकी वैल्यू पर क्या आती है देखो, पुटिंग x इक्वल टू 2 आई ना, 9 इन इक्वेशन 2, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 4x था ना, हाँ 4 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखा 9, क्लियर। तो y स्क्वायर इक्वल टू 36, तो y स्क्वायर आपने इधर ट्रांसफ़र किया, तो हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर से रूट ट्रांसफर होता है तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाना मत भूलना, प्लस माइनस 36, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 6, 36 का रूट क्या होता है 6, तो y की वैल्यू क्या होती है, एक तो y की वैल्यू 6 आएगी, एक माइनस का 6 आएगी, और ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको वो दोनों नंबर बताने हैं, एक x और एक y, ठीक है ना। तो दोनों नंबर आपके क्या हो गए, देन या लिखो हैंस लार्जर नंबर, तो क्या हो गया, बड़े वाला नंबर तो क्या हो गया आपका, क्या हो गया 4, क्या था बड़े वाला, x की वैल्यू 9 एंड स्मॉलर नंबर क्या हो गया
6 या -6 दोनों ही होंगे। क्लियर? चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, 4 देखो, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6, एक दो कंडीशन ये होती है, या फिर कंडीशन दूसरी कौन सी होती है, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू -6। क्लियर? ये आ रही है, x की वैल्यू तो 9 ही होगी और y की वैल्यू स्मॉलर नंबर आपका 6 हो सकता है या -6 हो सकता है। यही आपका आंसर है। क्लियर? दोबारा बता देता हूँ एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है दो नंबर है, एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। वो कह रहा है क्वेश्चन कि मैंने माना तो ये पहला बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर y है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों नंबरों का मैं स्क्वायर करके उनका डिफरेंस निकालूँ ना तो 45 आता है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालते हैं ऑब्वियसली। तो बड़े नंबर का स्क्वायर माने छोटे नंबर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस मैंने निकाल लिया तो 45। ये क्वेश्चन मेरे फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो बड़े वाले नंबर का 4 गुना हो जाता है। तो ये 4 गुना हो जाता है, मतलब ये x से 4 गुना बड़ा है, तो दोनों इक्वल करने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई करूँगा मैं। क्लियर? अब यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास सोल्व किया तो यहाँ से मेरे पास ये x की वैल्यू एक तो आ गई 5, ये देखो इक्वेशन बन गई। ये यहाँ क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। फिर फैक्टराइजेशन किया तो x की वैल्यू मेरे पास -5, x की वैल्यू 9, 2 आई। अब आपको देखना है दोनों कंडीशंस में x की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। x की वैल्यू यहाँ रखी, स्क्वायर है, कोई चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? यहाँ पे रखा तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, माइनस आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है ना, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुई तो x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली। बात करते हैं, फिर ये 9 आई तो x की वैल्यू देखो, फिर पुटिंग x इक्वल टू 9 इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 ये थी 4x थी, x की वैल्यू 9 पुट की तो ये 36 आया। स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा, रूट के अंदर 6 है तो 6 की वैल्यू, y की वैल्यू 6 और -6 दोनों आ रही है। y की वैल्यू देखो पॉजिटिव लेनी नेगेटिव, वही सेम क्वेश्चन। y की वैल्यू यहाँ स्क्वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन से ये कि ये आंसर ये का यही आएगा। क्लियर? यहाँ y की वैल्यू में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लूँ या कुछ भी हो, आंसर ये का यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। यहाँ स्क्वायर है या नेगेटिव लेता हूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ आई बात समझ में? तो यहाँ मैं दोनों ले लेता हूँ। इट मीन्स लार्जर नंबर क्या होता है 9, स्मॉलर नंबर 6 या -6 हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इसको अच्छे से समझो बेटे। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड मतलब बांटना है। डिवाइड 16 को इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में बांटना है, डिवाइड करना है 16 के 2 अलग अलग पार्ट करने हैं, ये एक ही है, ठीक है ना। सच दैट 2 टाइम्स द 2 पार्ट्स, सच दैट इस प्रकार 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, एक पार्ट बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। लार्जर की बात करते हैं ना, बड़े छोटे की बात करने लग गए ना, मतलब मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल भी कर सकता था, ठीक है ना। ये कह रहा है एक बड़ा एक छोटा, ठीक है भाई, मैंने मान लिया एक तो है 10 और एक 6, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वो कंडीशन दे रहा है कि 2 टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर पार्ट, जो बड़ा वाला पार्ट है। देखो ध्यान रखना हमेशा, देखो बाद में जो लिखा हुआ है वो एक्टिविटी पहले करनी है। 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो पहले स्क्वायर करना है लार्जर नंबर का, फिर उसके बाद 2 टाइम मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, वो क्या है, ये जो इसका आंसर है ये 164 ज़्यादा होगा किससे, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट से, जो छोटा वाला पार्ट है उसके स्क्वायर से ये इतना ज़्यादा होगा। तो मतलब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूँगा, इसके अंदर 164 ऐड करूँगा ना, ये 164 ज़्यादा है, दोनों इक्वल करने के लिए इसके अंदर ऐड करूँगा। देखो यहाँ देखिए सॉल्यूशन, पहले तो आपको मानना है बड़ा वाला पार्ट
let we assume लार्जर पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है वो x है, मैंने एज्यूम कर लिया। क्लियर? बड़ा वाला पार्ट मैंने x एज्यूम कर लिया। पार्ट किसके करने हैं? 16 के करने हैं। 16 के दो पार्ट करने हैं। एक तो हो गया x, दूसरा क्या हो सकता है बताओ? 16 माइनस एक्स। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? देखो 20 के मुझे दो पार्ट करने हैं। एक पार्ट मैंने कर लिया 7, तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा? 20 माइनस 7, जितना आएगा वही होगा ना। समझ में आई? कितना होगा? 13। फिर बताता हूँ, 17 के मुझे दो पार्ट करने हैं। एक पार्ट 7 हो गया, दूसरा पार्ट 17 माइनस 7, 10 हो गया। इसी प्रकार मैंने एज्यूम किया कि वो जो एक पार्ट है बड़ा वाला पार्ट, उसकी वैल्यू x है। देन स्मॉलर पार्ट b क्या होगा? x माइनस, सॉरी x माइनस नहीं, 16 माइनस 16 के ना, 16 माइनस एक्स। एक पार्ट x है, दूसरा 16 माइनस एक्स होगा। क्लियर? बस क्वेश्चन आपका। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन दे रहा है दो, एक ही दे रहा है शायद, एक ही कंडीशन दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। देखो बाद वाला, बाद में जो कह रहा है वो आपको पहले करना है। 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो सबसे पहले स्क्वायर करना है बड़े वाले नंबर का, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस बड़े वाला नंबर क्या x है, x का स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है फिर 2 टाइम 2 से। ये देखो कितना ज़्यादा है, 164 ज़्यादा है किससे? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है? 16 माइनस एक्स। ये लो इसका स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कर दिया। ये कितना ज़्यादा है? 148 ज़्यादा है इससे। अब अभी की कंडीशन में ये है जो 148 ज़्यादा है किससे? इससे। तो दोनों बराबर कब होंगे? ये 148 ज़्यादा है तो इधर भी मैं 148 ऐड कर दूँ। देखो अब जो आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर है जो 148 ज़्यादा है किससे? 16 माइनस एक्स के स्क्वायर से। दोनों को मुझे बराबर करना है। पल्ला किसका भारी है? इसका भारी है। बराबर करना है तो इस इधर क्या करूँगा? ऐड कर दूँ 148। ठीक है? अगर यहाँ बेटे 100 है या 50 है तो ये कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ 50 ऐड करूँगा। इसी प्रकार अब ये 148 ज़्यादा है, दोनों बराबर करने के लिए 148 ऐड कर दिया। क्लियर? अब देखो ये आपको सॉल्व ही करना है बस। 2x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 148 का 148। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होता है बेटे? 256 माइनस 32x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 148। इधर ले आओ सारे पार्ट को। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर लाए तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 32x इधर लाए तो प्लस का 32x, और फिर ये इधर लाए तो माइनस का 256, ये इधर लाए तो माइनस का 148। क्लियर? समझ में आया? इक्वल टू आपके पास क्या बचकर 0, सारा इधर आ गया। 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर बच गया प्लस 32x। अब देखो दोनों ही नेगेटिव वैल्यू तो ऐड कर दो।
8 और 6 14, 1 कैरी 6 और 4 10 4। क्लियर। अब देखो, अब आपको क्या करना है। यहाँ गलती कर दी बेटे। सही है, सही, ये माइनस का, ये तो प्लस का है, सही है। अब इसके फैक्टर करने हैं। देखो बड़ा नंबर है, आप क्या करो, फैक्टराइजेशन करो। 404 का 404 का करते हैं 200 2 100 1 किसका जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं, 7 का जा सकता है, 31 नहीं, 9 का नहीं, 10 11 का नहीं, 13 इसमें तो बेटा किसी का ही नहीं जा रहा। कहाँ मिस्टेक की है, बेटे 164 है आपके क्वेश्चन में, 164 है, यहाँ 148 कर दिया। आपके क्या है, 164 मोर देन है, क्वेश्चन में चेक करना, 164 है, 164 तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x 256 और 164 0 12 420 माइनस का 420 आएगा। अब करो इसके फैक्टर। देखो अब इसे फैक्टर कर लो, 420 के 210 105 3 का जाएगा, 3 3 जा 9 3 5 जा 25 15 और 5 का इसमें 7 टाइम, 7 का 1 टाइम। अब देखो ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करूँ तो कितने आए, 32, तो 5 3 जा 15 15 2 जा 5 3 जा 15 15 2 जा 30, एक तो ले लो 30, दूसरा 14, तो ये 32 लाना, ये नहीं होगा, दूसरा जगह 2 2 4 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 4 5 जा 15, 2 2 जा 4 4 5 जा 15, बचा क्या 21। ये भी नहीं आ रहा। फिर देखो इसमें और क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 3 2 जा 6 6 5 जा 30, ये 32 है ना, आपके और तो क्या कंडीशंस हैं, 3 2 जा 6, ये हो रही ना, 3 2 जा 6 6 7 जा 42, ये देखो ये 3 ली, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 42 आया,
और बचा क्या, 5 टू ज़ा 10, 10 हो गया ना काम। देखो 3 टू ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, एक नंबर हो गया 42, दूसरा 5 टू ज़ा 10, एक नंबर हो गया 10। 42 और 10 लाना क्या है, प्लस का 32, प्लस का 32 लाना है, तो एक 42 प्लस का 10 माइनस का ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा माइनस का 420। ओके क्लियर। तो एक्स स्क्वायर एक तो हो गया प्लस का 42x, एक हो गया माइनस का 10x, ये माइनस का 420 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस कॉमन लिया तो 10x प्लस 420 बराबर 0। इसमें कॉमन आया x, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 42 माइनस यहाँ कॉमन क्या आया 10, 10 कॉमन आया तो ये x प्लस 42। क्लियर। तो एक तो आपका हो गया x प्लस 42 और दूसरा आपके पास हो गया x माइनस 10, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो या तो बेटे x की वैल्यू क्या आई, एक तो हो गई x प्लस 42 इक्वल टू 0, एक आपका हो गया x माइनस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके यहाँ तो माइनस का 42, x की वैल्यू प्लस का 10, दो वैल्यू आ रही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ अब कंडीशन देखो, x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है, कंडीशंस देखो। इसमें x पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ही लेनी है, नेगेटिव लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कंडीशन कहाँ है आपकी, ये रही, ठीक है। यहाँ मैं पॉजिटिव नेगेटिव लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लूँ तो लेता हूँ तो फर्क पड़ता है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ तो फर्क पड़ रहा है। तो आप पहले एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले, ठीक है ना। तो आपका जो पहला नंबर हो गया वो तो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू पहला नंबर क्या हो गया 10, और दूसरा नंबर क्या हो गया, अब यहाँ लिखेंगे ये वैल्यू निकालने के बाद लिखेंगे हैंस फर्स्ट नंबर, तो आपका क्या होगा, पहला नंबर तो क्या हो गया 10 एंड सेकंड नंबर क्या हो गया x माइनस 10, मतलब सॉरी 16 माइनस एक्स था ना, 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, एक तो हो गया 10 और एक 6। दूसरा लेते हैं, अगर आप पहला नंबर क्या माइनस में मानते हैं तो क्या आता है देखो, अगर आप पहला नंबर क्या मानते हैं माइनस का 42 मानते हैं तो आपका सेकंड नंबर क्या आया, सेकंड नंबर क्या आया x माइनस 10, मतलब 16 माइनस ये फॉर्मूले का, और 10 16 माइनस 10 नहीं 42, ये फर्स्ट नंबर 16 माइनस एक्स था ना, 16 माइनस एक्स था ना, 16 माइनस एक्स, तो आपके पास आया 16 प्लस 42, कितना आया 58 आ रहा है। मुझे पार्ट किसके करने थे 16 के, मेरा नंबर क्या था 16, तो बेटे 58 आ रहा है ये, ठीक है ना। तो नेगेटिव मैं नहीं लूँगा, पॉजिटिव ही लूँगा। यहाँ भी देखो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही नेगेटिव की, कंडीशंस कहाँ हैं ये रही। यहाँ अगर नेगेटिव एक्स की वैल्यू में नेगेटिव रखता हूँ तो यहाँ प्लस का सिंबल आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, इक्वेशन चेंज हो रही है ना, तो ये पॉजिटिव लूँगा। तो आपके पास नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आपका 10 और सेकेंड नंबर क्या था 16 माइनस एक्स था, एक्स की वैल्यू 10 है तो 16 माइनस 10 6। क्लियर। तो ऐसे आपके क्वेश्चन, ये बड़े तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, अच्छे से करना।
क्या है, क्लियर। ओके, तो ये अच्छे से करना बेटे, बड़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, गुड।